बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये दो अदद सॉलिड स्टेट कॉन्टेक्टर्स हैं। ये फ्यूजी कंपनी का बना हुआ है और ये मित्सुबिशी कंपनी का है। अमूमन लोग मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर्स के बारे में तो जानते हैं और उनको यूज़ भी करते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट कॉन्टेक्टर्स जो हैं वो भी होते हैं और वो भी रेयरली कभी कभार यूज़ किए जाते हैं। तो हमने सोचा कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दिया जाए, दिखा दिया जाए, ताकि कभी वास्ता पड़े इसके साथ तो आपको पता हो कि ये कैसे काम करते हैं। तो मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर्स के अंदर और सॉलिड स्टेट कॉन्टेक्टर्स के अंदर फ़र्क ये है कि इनमें कोई कॉइल नहीं होती, इसके अंदर कोई मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते, बहुत फास्ट स्विचिंग करते हैं और बहुत लॉन्ग लाइफ होते हैं। इनके अंदर जो स्विचिंग के लिए जो कंपोनेंट यूज़ होते हैं वो थायरिस्टर्स होते हैं, जिनको हम SCR भी कहते हैं, यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। ये एक एक लाइन के ऊपर दो SCR लगे होते हैं, दो थायरिस्टर लगे होते हैं, जो कि बैक टू बैक होते हैं ताकि AC को पास किया जा सके। बहरहाल, तो सबसे पहले हम इसके आपको वायरिंग्स और कंट्रोल्स बताते हैं कि किस तरीके से इनकी वायरिंग होती है और किस तरीके से इनको कंट्रोल किया जाता है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं मित्सुबिशी कॉन्टेक्टर के बारे में। देखिए, मित्सुबिशी कॉन्टेक्टर ये जो आपको नज़र आ रहा है नॉर्मल कॉन्टेक्टर की तरह इसकी, ये देखिए 1, 3, 5 और L1, L2, L3 यहाँ पर इसकी पावर इनपुट्स दी जाती हैं जो कि स्विच करानी होती हैं। और ये जो लाइन 1 से T1 पे आएगी आपकी पावर, लाइन 2 से T2 पे आएगी और लाइन 3 से T3 पे आएगी। हमने जब कॉन्टेक्टर्स का लेक्चर दिया था बहुत शुरू में, उस वक्त हमने आपको बताया था L फॉर लाइन, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और T फॉर टर्मिनेट। अमूमन T का लफ्ज़ लोगों को नहीं पता होता कि T किस चीज़ की एब्रीविएशन है। T फॉर टर्मिनेट 1, यानी कि लाइन 1 यहाँ से इन होगी, यहाँ पे टर्मिनेट होके बाहर निकल जाएगी। तो ये इसके 3 पोल हैं जो कि स्विच होंगे। उसके बाद ये देखिए, ये दो इसके पॉइंट हैं A1 और A2। ये बिल्कुल वही इन्होंने नॉमिनेशन की है जो कि रिलेज और कॉन्टेक्टर्स में होती हैं, यानी कि A1, A2, यानी कि यहाँ पर आपने पावर देनी है इस डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए। और ये वाला जो कॉन्टेक्टर है मित्सुबिशी का US-N8SS, इसको जो ऑपरेटिंग वोल्टेज दिए जाते हैं वो DC दिए जाते हैं और 12 से 24 वोल्ट दिए जाते हैं। ये ऑलमोस्ट यूँ समझ लीजिए जिस तरीके से SSR होती हैं, सॉलिड स्टेट रिलेज, ये उसी किस्म का बना होता है। इसकी अगर हम मज़ीद डिटेल देखते हैं, देखिए ये वाला जो मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है US-N8SS, ये देखिए 240 वोल्ट पे ऑपरेट होगा 3 फेज़ पे और मैक्सिमम मोटर जो है वो 3-4 HP की इसमें कनेक्ट की जा सकती है। और रेजिस्टिव लोड जो है वो 100 से 240 वोल्ट AC दे के और 8 एम्पेयर का करंट लिया जा सकता है। और इसको हम आपको ओपन भी करके दिखाएंगे कि इसके अंदर का सर्किट कैसा होता है, लेकिन उससे पहले हम आपको फ्यूजी के कनेक्शंस भी बता देते हैं। देखिए, ये फ्यूजी का कॉन्टेक्टर है, सॉलिड स्टेट कॉन्टेक्टर है, जैसा कि आपने लिखा हुआ देखा है इसके ऊपर। इसके अंदर भी ये 3 टर्मिनल हैं, L1, L2, L3, 1, 3, 5। और यहाँ पे जो आप इनपुट देंगे वो आउटपुट आप यहाँ से लेंगे जिस वक्त आप इसके यहाँ पर कंट्रोल वोल्ट देंगे। कंट्रोल वोल्ट वही A1, A2 हैं, यानी कि A1 के ऊपर माइनस, A2 के ऊपर प्लस। और ये DC वोल्ट पे ऑपरेट होता है जो कि 5 से 24 वोल्ट के दरमियान में कोई से वोल्ट आपको इसको दे सकते हैं। और जो वोल्टेज आपके यहाँ पर इन टर्मिनल्स के ऊपर होंगे, यानी कि L1, L2, L3, जो कि ये वाले टर्मिनल हैं, यहाँ से वो पावर यहाँ से आउट हो जाएगी। और ये जब ऑपरेट होगा तो ये LED जो है वो ऑन हो जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये ऑन हुआ है। इसी तरीके से जो ये कॉन्टेक्टर था मित्सुबिशी का, इसमें ये LED है, कंट्रोल वोल्टेज इस पर अप्लाई होंगे तो ये लाइट इसकी ऑन हो जाएगी। इसके नीचे ये देखिए, ये हीट सिंक लगे हुए हैं। अमूमन सॉलिड स्टेट रिले के अंदर भी हीट सिंक लगा होता है, क्योंकि इसमें SCR जो हैं वो थायरिस्टर जो हैं वो गर्म होते हैं और उसकी गर्मी को ख़त्म करने के लिए हीट सिंक यूज़ करते हैं। दरमियान में सुराख है ताकि इसमें से एयर गुजरे तो हीट सिंक को भी ठंडा किया जा सके। इसी तरीके से जो ये कॉन्टेक्टर है सॉलिड स्टेट कॉन्टेक्टर, इसमें ये वाली हीट सिंक यूज़ की गई है। ये देखिए, इसने तो बाकायदा नंबर लिख दिया है, हीट सिंक
SX1-D10 फ्यूजी मेड इन जापान। और इन्होंने लिखा है कॉशन हाई टेम्परेचर, ये यानी कि ये हीट सिंक इसका गर्म होता है। तो जब थ्रेशर गर्म होंगे उसकी हीट जो है इसमें ट्रांसफ़र होगी, और हीट सिंक जब गर्म होगा तो उसकी हीट जो है वो बाई एयर, यहाँ से इसकी फिन्स हैं इसके अंदर एयर गुजरेगी तो वो हवा में चली जाएगी। इस तरीके से ये ठंडा रहेगा। चलिए अब हम इनकी थोड़ी सी डाटा शीट देख लेते हैं। डाटा शीट में देखिए ये US-N टाइप का है, US-N टाइप का है, दूसरे K टाइप के भी आते हैं, सॉलिड स्टेट कॉन्टैक्टर हैं, स्टैंडर्ड मॉडल। उसके बाद ये हमारा मॉडल है US-N8SS और ये 200 वोल्ट AC क्लास का है, यानी कि इसके अंदर से आप 100 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि इसकी इनपुट के ऊपर आप यहाँ पर 100 से 240 वोल्ट AC देंगे जो इसके मेन टर्मिनल्स हैं L1, L2, L3, और आउटपुट से आप उतने ही वोल्टेज लेंगे। यानी कि इसको आप 380 वोल्ट के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये 240 वोल्ट तक इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके अंदर जो थायरिस्टर यूज़ किए गए हैं वो 240 वोल्ट तक के लिए बनाए गए हैं। उसके बाद ये देखिए ये हीटर कैपेसिटी के लिए ये 1.6 जो है वो किलोवाट तक यूज़ हो सकता है अगर आप 200 वोल्ट तक सिंगल फेज़ में यूज़ करते हैं, और 3 फेज़ के लिए 2.7 किलोवाट, और अगर आप इसको मोटर के लिए यूज़ करते हैं तो 0.4 किलोवाट तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ये इसके किलोवाट के अंदर जो है वो कैपेसिटी है, ये किलोवाट्स के अंदर है। थोड़ी सी डिटेल आप यहाँ पे देख लें कि ये नंबर ऑफ़ पोल्स इसके 3 हैं और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसके 2 हैं। ये एक अजीब सी बात है। अजीब सी बात ये है कि इसके अंदर बज़ाहिर तो आपको 3 पोल ही नज़र आ रहे हैं, यानी कि L1, L2, L3, T1, T2, T3, लेकिन इसके अंदर जो एक्टिव पोल हैं वो 2 हैं, यानी कि L1 और L3, T1 और T3। जो सेंटर वाला जो पोल है उसके अंदर कंट्रोलिंग नहीं है बल्कि वो डायरेक्ट है, यानी कि L1 को T2 के साथ शॉर्ट कर दिया गया है। और कंट्रोलिंग वोल्टेज जो दिखाए गए हैं वो देखिए कॉयल रेटेड वोल्टेज यानी कि कंट्रोलिंग वोल्टेज DC 12 से 24 वोल्ट, और मोटर कैपेसिटी हम आपको ये बता चुके हैं। अब ये जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं ये जब हम इस कॉन्टैक्टर को खोलेंगे फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं कि L1 और L2 के दरमियान में थैरिस्टर लगे हुए हैं, L2 और T2 के दरमियान में थैरिस्टर नहीं है बल्कि एक स्ट्रिप लगाई हुई है और वो कंट्रोलिंग नहीं है, वो डायरेक्ट है। इसी तरीके से L3 और T3 के दरमियान में कंट्रोलिंग है और थैरिस्टर लगे हुए हैं। तो ये हम आपको दिखाएंगे, फिजिकली दिखाएंगे कि किस तरीके से ये बना हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं सॉलिड स्टेट कॉन्टैक्टर जो कि फ्यूजी कंपनी का है। ये उस फ्यूजी कंपनी के सॉलिड स्टेट कॉन्टैक्टर की जो है वो डाटा शीट है। तो इसमें इन्होंने बताया है डिस्क्रिप्शन के अंदर कि ये लॉन्ग लाइफ है, फास्ट स्विचिंग है, कोई मैकेनिकल पार्ट्स नहीं है वगैरह वगैरह। दूसरी इसमें ख़ास बात यह है कि जो सॉलिड स्टेट कॉन्टैक्टर्स होते हैं उसके अंदर बिल्ट इन सर्ज सप्रेशर भी होते हैं। सर्ज सप्रेशर जो हैं वो वेरिस्टर टाइप के भी हो सकते हैं और CR सर्किट टाइप के भी हो सकते हैं। CR का मतलब ही है कैपेसिटर और रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन से लगाया होता है। वेरिस्टर आपने देखे होंगे, वेरिएबल रेजिस्टर होते हैं, यानी कि जब उनके ऊपर वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा हो जाएं तो रेजिस्टेंस 0 होके शॉर्ट हो जाते हैं। या तो उसमें वेरिस्टर लगे होंगे या CR सर्किट लगे होंगे या ये दोनों लगे होंगे। जब हम खोलेंगे इस यूनिट्स को तो फिर आपको बताएंगे, दिखाएंगे। और ये किस लिए होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि जिस वक्त हमारे थैरिस्टर्स जो हैं वो स्विचिंग करते हैं तो उस वक्त वो नॉइजेस पैदा करते हैं, और जो कि हमारी लाइन वोल्टेज या आउटपुट लोड के ऊपर वो जो है वो नॉइजेस जनरेट करते हैं, जिससे हमारे सर्किट डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो उन नॉइजेस को ख़त्म करने के लिए ये वाले बिल्ट इन सर्ज सप्रेशर सर्किट लगाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो फंक्शन है वो है ज़ीरो क्रॉसिंग का, यानी कि ज़ीरो क्रॉस स्विचिंग फंक्शन। आप लोगों को इसका भी पता होगा कि ज़ीरो क्रॉस स्विचिंग क्या होती है, फिर भी आपको थोड़ा रिमाइंड करा देते हैं। ज़ीरो क्रॉसिंग स्विचिंग ये होती है कि इस तरीके से आपके साइकिल्स AC के हो रहे होते हैं, तो जिस वक्त आपके वोल्टेज 0 होते हैं या 0 के नज़दीक होते हैं उस वक्त जो है वो स्विचिंग ऑन कराई जाती है इन थायरिस्टर की। अगर आप 0 के नज़दीक कराएंगे या बिल्कुल 0 वोल्टेज के ऊपर स्विचिंग कराएंगे करंट की, तो उस वक्त जो है वो नॉइजेस जनरेट बहुत कम होंगे,
और अगर आप 0 डिग्री से 1, 2, 3 अगर वोल्टेज बढ़ जाएंगे फिर स्विचिंग कराएंगे तो उससे आपके नॉइजेस भी पैदा होंगे आपकी लाइन के अंदर, और वो भी आपके सर्किट्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं और आपके स्विचिंग सर्किट को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, कंट्रोल सर्किट को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है जीरो क्रॉसिंग स्विच का। जो सर्ज सप्रेशर्स हैं वो तो लाजमी इसमें बिल्ट इन हार्डवेयर में डाले जाते हैं। जीरो क्रॉसिंग जो है वो ऑप्शनल है, डिपेंड करता है कि इस सॉलिड स्टेट कॉन्टैक्टर के अंदर हैं या नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर की। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि इसका ये पार्ट नंबर है SS203-3Z-D3। हम देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले SS का मतलब ये है कि ये बेसिक टाइप का है। उसके बाद 20 का मतलब ये है कि रेटेड थर्मल करंट कितना है। 20 का मतलब है, यहाँ पर आ जाइए देखिए 20 के सामने 20A लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर ये 203 है तो 20 का मतलब है कि ये 20 एम्पेयर का सॉलिड स्टेट कॉन्टैक्टर है। उसके बाद ये 202 है, लेकिन हमारे कॉन्टैक्टर के ऊपर 203 लिखा हुआ है, तो 3 का मतलब ये है नंबर ऑफ मेन सर्किट एलिमेंट्स। तो 3 का मतलब है 3 पोल 3 एलिमेंट। तो हमारे पास जो फ्यूजी का जो सॉलिड स्टेट कॉन्टैक्टर है वो 3 पोल का है और उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, जबकि मित्सुबिशी वाला जो है उसमें 3 पोल हैं और 2 एलिमेंट है। जैसे बताया आपको कि एक जो उसका पोल है वो डायरेक्ट है। उसके बाद 203 के बाद हमारा आता है 3Z और यहाँ पर हमारा कोई नंबर नहीं है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। देखिए 203 के बाद 3Z आता है, दरमियान में नंबर नहीं है। तो अगर यहाँ पर ब्लैंक हो, नंबर नहीं हो, तो इसका मतलब ये है, ब्लैंक का मतलब है 100 से 240 वोल्ट AC के लिए ये इस्तेमाल होगा। अगर यहाँ पर H लिखा होगा तो फिर वो 200 से लेके 480 वोल्ट तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं जो कि लाइन से लेके और टर्मिनल यानी कि L1, L2, L3 से लेके T1, T2, T3 तक आप उसको कंट्रोल करेंगे। उसके बाद देखिए 1Z लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास 3Z लिखा हुआ है। देखिए ये 3Z है। अब 3Z का क्या मतलब है देख लेते हैं। 3 का मतलब है, देखिए ये आ जाए यहाँ से 1 के नीचे आ जाए यहाँ पर, तो इसमें थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं। 3 का मतलब है फोटो कपलर इसमें यूज़ किए हैं आइसोलेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं Z के। Z का क्या मतलब है, Z से नीचे आइए। Z का मतलब है ज़ीरो क्रॉस फंक्शन इसमें है या नहीं। अगर Z लिखा होगा तो ज़ीरो क्रॉस फंक्शन है, और अगर Z नहीं लिखा हुआ यानी कि खाली होगा तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें ज़ीरो क्रॉसिंग फंक्शन नहीं है। तो हमारे वाले में Z लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसमें ज़ीरो क्रॉसिंग फंक्शन है, यानी कि जो स्विचिंग होगी वो ज़ीरो के ऊपर होगी, ज़ीरो वोल्टेज के ऊपर होगी। उसके बाद हमारा जो है वो लिखा हुआ है D3, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि D3 लिखा हुआ है। D3 जो है वो हमारा ये A3 की जगह पे आएगा। A3 से इधर आ जाएं, देखिए A1 है, A3 है, A4 है, यहाँ पर देखिए D2 है, D3 का मतलब ये है कि ये 5 से 24 वोल्ट पे ऑपरेट होगा, यानी कि कंट्रोल वोल्टेज जो है वो 5 से 24 वोल्ट DC इसके हैं। आप 5 से 24 वोल्ट के दरमियान 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट और या 24 वोल्ट तक देंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर सर्किट किस तरीके का बना होता है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर देखिए ये 3 पोल के हैं, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो 2 हैं, यानी कि L1 और L3। L2 जो है देखिए डायरेक्ट इन्होंने लाइन लगा के शॉर्ट करके बताया हुआ है। ये सारे के सारे जो हैं ये 3 पोल हैं और 2 एलिमेंट्स वाले हैं। उसके बाद इधर आ जाइए, तो ये 3 पोल के हैं और इनमें 3 एलिमेंट्स हैं, यानी कि इस पोल के ऊपर भी थायरिस्टर लगे हुए हैं, इस पोल पे भी थायरिस्टर लगे हुए हैं और इस पोल पे भी थायरिस्टर लगे हुए हैं। ये इसके कंट्रोल वोल्टेज हैं A1, A2। और बास सॉलिड स्टेट कॉन्टैक्टर्स के अंदर ये हमारे ऑक्सिलरी कंट्रोल स्विचेस भी लगे होते हैं। हमारे वाले में नहीं है, जगह खाली पड़ी हुई है। और अगर आप हमारे वाले मॉडल को देखते हैं SS203 को, तो उसकी डायग्राम ये है। L1 और T2 के दरमियान में हमारे थायरिस्टर हैं, L2 और T2 के दरमियान में थायरिस्टर हैं। ये हमारे थायरिस्टर हैं, इनको हम कहते हैं बैक टू बैक लगाना, यानी कि ये इसके मुकाबले में यहाँ पर उल्टा लगा हुआ है, इसके मुकाबले में उल्टा लगा हुआ है।
एक हाफ साइकिल को ये कंट्रोल करेगा, यानी कि यहाँ से गुजरेगा। दूसरा AC का जो हाफ साइकिल है वो यहाँ से गुजरेगा, यानी कि आधे आधे साइकिल को यहाँ से बारी बारी क्रॉस करेंगे। और इसका जो ये है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाली पिन, ये इसकी कंट्रोलिंग की है। यहाँ से इसको सिग्नल मिलेगा, ये ऑन हो जाएगा, यहाँ सिग्नल मिलेगा, ये ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सर्किट इसको ऑन 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 अपने अपने जो इसके हाफ साइकिल्स होते हैं उसके ऊपर ऑन करके, और हमारा साइकिल जो है AC यहाँ से पास होगी। और ये हमारे 5 से 24 वोल्ट DC हैं जो कि कंट्रोल वोल्टेज हैं। A1 A2 के ऊपर हमने आपको दिखाया था। ये इसकी इंटरनल डायग्राम है जिससे आपको इसके फंक्शन पता चलेगा कि किस तरीके से ये बने होते हैं और काम करते हैं। चलिए व्यूअर्स, अभी हम इस मित्सुबिशी का जो ये सॉलिड स्टेट कॉन्टैक्टर है जो कि 3 पोल का है और 2 एलिमेंट्स का है, इसको हम डिसअसेंबल करते हैं और डिसअसेंबल करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये इसकी कंस्ट्रक्शन है और किस तरीके से बना होता है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये इसका एक प्रोटेक्टिव कवर होता है जो ऊपर लगा होता है। ये थोड़ा सा गंदा था, इसलिए हमने इसको निकाल के साइड पे रख दिया था ताकि आपको सही तरीके से नज़र आ सके। तो ये इसके क्लिप हैं यहाँ पर साइडों में, यहाँ से ये लॉक हो जाते हैं ऐसे इस तरीके से करके। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि इसका ये टॉप कवर खोलेंगे। बाकी अगर नीचे वाली साइड पे देखेंगे तो ये इसका जो है डिन रेल के ऊपर लगाने के लिए है और इसको इस स्क्रू के ज़रिए जो है वो टाइट किया होता है। ये हमारा थोड़ा सा यहाँ से डैमेज है, लेकिन इसको हम अगर खोल के दिखाएं, आपको डिसअसेंबल करके दिखाएं यहाँ से, तो व्यूअर्स ये हमने इसको खोल लिया। उसके बाद इसको स्लाइड करेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से ये यहाँ पे लगा होता है इसकी फिटिंग के लिए। उसके बाद इनके हम तमाम स्क्रूज खोल लेते हैं। तो व्यूअर्स देखिए, हमने इसके ये सारे स्क्रू खोल दिए हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके ये 2 क्लिप हैं, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। इन 2 क्लिप को हम खोलेंगे तो ये हमारा टॉप कवर बाहर आ जाएगा। देखिए ये वाला हमने थोड़ा सा खोला है। उसके बाद हम इसको खोलते हैं। ठीक है, ये हमारा दोनों लॉक इसके खुल गए हैं और इसको यहाँ से उठाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कवर इसका बाहर आ गया। उसके बाद ये हमारी जो एक प्लेट है इसको हम निकालते हैं। यहाँ से इसको पकड़ के निकालेंगे। ये देखिए, ये इसके कनेक्शन की स्ट्रिप है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे गौर से तो ये देखिए ये 2 पोल हैं, यानी कि ये L1 T1 है, ये L3 T3 है। ये देखिए यहाँ पर, और इन दोनों के दरमियान में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये वेरिस्टर लगा हुआ है, ये रेजिस्टर लगा हुआ है और ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, ये कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, वेरिस्टर है। ये इसका सर्ज सप्रेशर सर्किट है इस लाइन के लिए। और इसी तरीके से इस लाइन के लिए ये वेरिस्टर लगा हुआ है, ये रेजिस्टर लगा हुआ है और ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो जब स्विचिंग होगी तो उनके नॉइज़ेस को ये चीज़ें कंट्रोल करेंगी और उसको सप्रेश करेंगी और आगे नहीं जाने देंगी। उसके बाद हमने आपको बताया था कि ये मित्सुबिशी वाला जो है ये 3 पोल का है और 2 एलिमेंट्स का है। तो ये 2 एलिमेंट्स आपने देख लिए। उसके बाद ये देखिए कि एक एलिमेंट जो है यहाँ पर इन्होंने इस स्ट्रिप के ज़रिए डायरेक्ट शॉर्ट किया हुआ है, तो इसकी कंट्रोलिंग नहीं है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट। ये देखिए आपको काला काला जिसमें आपको नज़र आ रहा है, हम इसको कह सकते हैं कि ये डामर डाला हुआ है या इसको पैक किया हुआ है। और ये इसकी LED है, जब ऑन होगा तो ये LED ऑन हो जाएगी जो हमें टॉप कवर से नज़र आती है। बाकी सर्किट इन्होंने उसके ऊपर ये सब मटेरियल डाला हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे थैरिस्टर लगे हुए हैं और थैरिस्टर के नीचे ये हमारा अलग से हीट सिंक लगा हुआ है। तो ये इसका मैन्युफैक्चरिंग थी, इस तरीके से बना होता है, आपको हमने दिखाया। और ख़ास तौर इसमें ये थी कि हमने आपको दिखाया कि इसमें 2 पोल्स जो हैं कंट्रोलेबल हैं और एक पोल जो है वो कंट्रोलेबल नहीं है। ये वाले जो टर्मिनल हैं इसके कंट्रोलिंग के हैं, यानी कि ऑपरेटिंग के लिए, DC वोल्टेज देने के लिए। ये 3 इसके जो हैं वो
नंबर ऑफ पोल्स हैं, 2 कंट्रोल होते हैं और ये वाला डायरेक्ट है। चलिए अब हम फ्यूजी वाले कॉन्टैक्टर को खोलते हैं। तो व्यूअर्स, ये फ्यूजी का जो सॉलिड स्टेट कॉन्टैक्टर है, इसको खोलने के लिए ये साइड में इसके 2 क्लिप हैं, लॉक हैं। इन लॉक्स को हम खोलेंगे तो ये कवर हमारा बाहर आ जाएगा और अंदर का हिस्सा नज़र आना शुरू हो जाएगा। चलिए इनको खोलते हैं। ये थोड़ा सा हमने इसको हटा दिया, ये देखिए। उसके बाद इसको करते हैं। ये इसका सर्किट है, ये इसके जो 2 पॉइंट हैं, यहाँ से हम इसको कंट्रोलिंग वोल्टेज देते हैं, यानी कि A1 A2 के। उसके बाद ये LED लाइट है, जब ऑन होता है तो ये हमें नज़र आती है। और उसके बाद ये देखिए 3 ये ऑप्टोकपलर हैं, ये PC1, PC1-1, PC1-2। तो ये तीनों जो इसके टर्मिनल हैं या 3 पोल हैं, उनको स्विचिंग कराने के लिए ये वाले ऑप्टोकपलर यूज़ होते हैं। और इसको हम सीधा करके भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसका नंबर लिखा हुआ है, ये SSD-3ZD3, यानी कि इसको कंट्रोल करने के लिए सर्किट है। ये हमारा PC1, PC1-1, PC1-2, ये हमारी LED और ये बाकी सर्किट ये हमारे कंट्रोलिंग के। उसके बाद इसको मज़ीद हम जो है डिसअसेंबल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सोल्डरिंग हुई हुई है। ठीक है, ये यहाँ पर ये सोल्डरिंग हुई हुई है, दोनों PCBs यहाँ से सोल्डरिंग करके इस सर्किट के ऊपर कंट्रोलिंग लेकर आया है। और अगर आप नीचे देखेंगे, ये आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, चमकती हुई चीज़ें, यहाँ पर हमारे थैरिस्टर लगे हुए हैं। और इसके अंदर जो है वो तीनों जो पोल हैं, तीनों जो है वो एलिमेंट्स हैं, कोई डायरेक्ट नहीं है, यानी कि तीनों सर्किट इसमें जो है वो कंट्रोलेबल हैं। तो ये उसके बाद जो है ये ब्लैक के नीचे ये हमारा हीट सिंक आ गया। तो ये इस तरीके से बना होता है। अभी हम इसको बंद करके डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे कि किस तरीके से ऑपरेट होता है और किस तरीके से हम इस पे लोड को ऑपरेट करते हैं। तो व्यूअर्स, इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ एक पोल को हम ऑपरेट करके दिखा रहे हैं, यानी कि सिंगल फेज के पोल को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके ऊपर हमने इन लीड्स के ज़रिए जो है एक सीरीज़ में बल्ब लगाया है। यहाँ पर हमारा सीरीज से फेज़ आ रहा है और फेज़ यहाँ से आउट होके और हमारा न्यूट्रल पे चला जाएगा। ये हमारे कंट्रोलिंग वोल्टेज हैं DC के। यहाँ पर हमने ये देखिए A1 के ऊपर माइनस लगाया है और प्लस की लीड हमने स्टैंड बाई रखी हुई है। जो ही हम ये प्लस यहाँ लगाएंगे, जो कि हमारे तकरीबन 24 वोल्ट DC होंगे, हमने पावर सप्लाई से लिए हैं। जो ही यहाँ लगाएंगे तो हमारी ये LED ऑन हो जाएगी और ये हमारा सर्किट बन जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा और हमारा जो सीरीज़ का लैंप है वो ऑन हो जाएगा। चूँकि सीरीज़ का लैंप की रोशनी ज़्यादा होती है और वो हमारा फिक्स है, वो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको लाइट डेफिनेटली नज़र आएगी। चलिए हम इसकी ये लगाते हैं इसके A2 के ऊपर प्लस वोल्टेज। ये देखिए, ये हमने लगाए, ये हमारी LED ऑन हो गई और आपको लाइट भी नज़र आई होगी। और जो ही इसको हम हटाएंगे तो ये लाइट बुझ गई। वन मोर टाइम, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। तो व्यूअर्स, इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम आपको मित्सुबिशी का जो सॉलिड स्टेट कॉन्टैक्टर है उसकी भी ऑपरेटिंग दिखाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन कराते हैं। चलें व्यूअर्स, हमने अपने मित्सुबिशी के कॉन्टैक्टर की भी वायरिंग मुकम्मल कर ली है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। अब इसको हम ऑपरेट करते हैं और ऑपरेट करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारा जो लैंप है वो ऑन होगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये लाइन 3 है, इसके ऊपर हमने फेज़ दिया है। फेज़ यहाँ से आउट होगा, आउट होके हमारा न्यूट्रल पे चला जाएगा, जो कि बल्ब को ऑन करेगा सर्किट कंप्लीट करके। यहाँ पर हमने जो है वो नेगेटिव दिए हैं, ये 12 से 24 वोल्ट इस्तेमाल करेगा, हम इसको 24 वोल्ट दे रहे हैं। यहाँ पर ये माइनस सप्लाई है, यहाँ पे प्लस है, ये प्लस हमारे सामने ये रखी हुई है स्टैंड बाई। जो ही हम प्लस यहाँ कनेक्ट करेंगे लाइट ऑन हो जाएगी और हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये हमने लिया और हमने इसको ये देखिए लगाया, लाइट ऑन हो गई, बल्ब ऑन हो गया, हटाया ऑफ हो गई, फिर लगाया ऑन, हटाया ऑफ, लगाया ऑन और ये ऑफ। इसी तरीके से हम इसका दूसरा पोल भी कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि याद रहे कि सेंटर वाला जो है वो डायरेक्ट है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको सॉलिड स्टेट कॉन्टैक्टर्स के बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि ये क्या होते हैं, किस तरीके से बने होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।